हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासिकल टू क्वांटम में। हम लोग नीट का पी बाई क्यू सीरीज कर रहे हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, ठीक है। मोशन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 2023 से लेकर 2025 तक करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि हम लोग नीट पी बाई क्यू सीरीज में हम लोग 2000 से लेकर 2025 तक का सारे चैप्टर्स का सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मोशन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 देखते हैं इसमें कितने सारे सवाल है, ठीक है। पहला सवाल है भैया आपका ए, ठीक है, 2023 का है। क्या दिया है सवाल? द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ए पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल दिया हुआ आर वेक्टर टी इक्वल टू 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ए पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल दिया, t in seconds, r in meter. Find the magnitude and direction of velocity at t equal to 1 second with respect to x axis। मतलब बोला है पोजीशन दे दी आपको, ठीक है, और पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड आपका उस वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो देखिए पोजीशन दिया हुआ रहता है तो वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाता है, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी dr बाय dt, ठीक है, कर देते हैं। 4t का क्या होगा, 4 आई कैप हो जाएगा। 2t स्क्वायर का कितना होगा, 2 सामने आ जाएगा, मतलब पावर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, एक पावर कम जाएगा, t होगा जे कैप, और ये तो कांस्टेंट है भैया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ y इक्वल टू एक्स का ओवर n होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx के रिस्पेक्ट में पावर n सामने आ जाता है और एक कम जाता है, n माइनस 1 हो जाता है, ये होता है डिफरेंशिएशन। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हूँ। t का कितना हो जाता है 1, टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, 2 2 जो 4 टी हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो हम लोग को आया है वो कितना आया है, 4 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप। लेकिन कितना सेकंड पे पूछा है, टी के वैल्यू 1 सेकंड पे पूछा है, टी का वैल्यू कितना 1 सेकंड पे पूछा है। चलिए देखते हैं। तो वेलोसिटी जो आया हम लोग को v वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप, टी का वैल्यू कितना दिया हो 1 इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। v वेक्टर इसमें तो नहीं होगा, 4 आई कैप प्लस 4 इंटू 1 इंटू जे कैप, मतलब v वेलोसिटी जो आया 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप आया है, ठीक है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पूछ, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर जो दिया रहता है आई जे कैप में, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए v वेक्टर हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट माने i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, अगर k का रहता है तो k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हो जाएगा 16 प्लस 16, 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 इंटू 2 लिख देते हैं इसका, ठीक है, आराम से 16 इंटू 32, 16 का कितना आ जाएगा 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 4 रूट 2 मीटर पर। लेकिन ये भी पूछा है कि एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन कितना बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन अगर बनाना चाहते तो ये मान लीजिए भैया ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है एक्स के डायरेक्शन में इसका वैल्यू कितना 4 और वाई के डायरेक्शन में कितना वैल्यू है 4, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में कितना है 4, अच्छा कर ली, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में कितना है 4, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट जो होगा एकदम बीचों बीच जाएगा 45 डिग्री पे। क्यों भैया, देखिए A4 है, A4 है, जैसे दो वेक्टर बराबर हो ना, ए वेक्टर हो और दो वेक्टर ए वेक्टर हो और दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, तो रिजल्टेंट a रूट 2 होता है और जो बीचों बीच जाता है 45 डिग्री पे, ठीक है, ये कंसेप्ट मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ए वैल्यू 4 है, A4 है, या अगर विश्वास नहीं हो रहा था इसको एंगल थीटा कर लेते हैं, 4 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, tan थीटा कितना हो जाएगा भैया आपका 4/4 थीटा 1, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से वो कितने एंगल बना रहे हैं, वेलोसिटी इसका 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया 4 रूट 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों चीज का जवाब मिल गया। अगले सवाल की तरफ, अच्छा क्या बोला इसमें, a vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v, its average speed is, अच्छा बोला कि हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया v से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो आपका 2v डिस्टेंस से 2v स्पीड से ट्रैवल किया, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं 2x लेट कर, 2s मैंने as हो गया, as हो गया, 2s जानबूझ कर लिया हूं ताकि आदत है, s भी आप ले सकते हैं, s लेते तो s/2 s/2,
4s भी लेते तो 2s, ठीक है, ऐसा नंबर ले लीजिएगा आधा से बढ़ जाए। मैंने 2s ले लिया। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए a से b गया, ठीक है, a से b हम लोग का डिस्टेंस कितना है आपका 2s है, ठीक है। तो जब a से c, c से b, तो इस जब a से c गया स्पीड कितना था v, c से b गया तो स्पीड कितना था 2, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है a प्लस s, टोटल टाइम। टाइम क्या होता है भैया, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से a से जब c गया, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, a से जब c गया तो टाइम मान लीजिए लगा वो डिस्टेंस बाय s बाय v लगा, ठीक है, इसको t1 बोलते हैं। एंड जब c से b गया तो टाइम t2 बोलते हैं, s बाय कितना लगे 2v लगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं s t1 प्लस t2, तो ऊपर में कितना हो गया 2s और नीचे s बाय v और s बाय 2v हो गया, ठीक है। 2s बाय s बाय v प्लस s बाय 2v, ठीक है। v एवरेज 2s बाय s बाय v प्लस s बाय 2v। एक कॉमन काम करते हैं, नीचे से s कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय v प्लस 1 बाय 2v, s कैंसिल हो गया 2, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 2v, vv 2v हो जाएगा ना, यस। यहाँ पर v से v 2, यहाँ पर 2v 1, ठीक है। अच्छा, तो कितना हो गया 2 बाय 3 बाय 2v, ऊपर चला जाएगा 2v, मैंने 4 बाय 3v, ठीक है, 4 बाय 3 कितना 4 बाय 3v, ठीक है, 4 बाय 3v, ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल था भैया, ऐसा सवाल बार बार पूछते हो लोग, ठीक है। जेई में भी ऐसा सवाल आता है कि इतना डिस्टेंस इतना स्पीड से कवर किया और इतना डिस्टेंस इतना स्पीड से कवर किया, तो एवरेज स्पीड बता, तो एवरेज स्पीड सिर्फ निकालने का ए फॉर्मूला याद रखिए, बाद बाकी चीज अपना क्वेश्चन से ही ढूंढ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्राफ का सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी सुन। अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, ये जो ग्राफ दिया हुआ ना वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ऐसा कुछ है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है ना v वर्सेस t, स्लोप जो होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। प्लॉट करने क्या वाला, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट्स द मोशन इज, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा, मान लीजिए a से b, इसको तोड़ लेते हैं c से d, तो a से b जो गया है भैया स्लोप देखिए इसका कांस्टेंट है, थीटा 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 थीटा, मतलब a से b इसका जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ए हो सकता है क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, ठीक है। नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहाँ है भैया, नहीं है कांस्टेंट, देखिए यहाँ पर कुछ और है, 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 एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, ए नहीं होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, ए नहीं होगा, ठीक है। ए वाला एक्सेलरेशन, जैसे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है भैया, एक्सेलरेशन का वैल्यू ए वाला देखिए, ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, ए वाला एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, देखिए टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है, टाइम है यहाँ पर मान लीजिए टाइम t है, एक्सेलरेशन का वैल्यू a, टाइम t है, एक्सेलरेशन का वैल्यू a है, टाइम t है, एक्सेलरेशन का वैल्यू a है, टाइम t है, एक्सेलरेशन, मतलब ए वाला सही है, ठीक है। मतलब ए वाला आपका क्या है, ऐसे है, मतलब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा a, ठीक है, क्योंकि इनिशियली आपका जीरो है, ठीक है, इनिशियली जीरो है बट वेलोसिटी तो इनिशियल एक्सेलरेशन है नहीं, तो कांस्टेंट हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद आपका जो इधर भी कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव में, तो इधर ऐसे हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बन गया, इसको ऐसे और यहाँ पर ऐसे, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। ए भी नहीं होगा क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, ए होगा नहीं, ठीक है। फिर घटने वाला तो दिखाया नहीं, घटने वाला इधर भी तो है ना कांस्टेंट, नेगेटिव में भी कांस्टेंट है, वो है नहीं इसमें, इसमें ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। इनिशियली पॉजिटिव में कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव में जाके कांस्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ सिंपली बन जाएगा कि इधर ए वर्सेस टी, इधर कांस्टेंट, फिर इधर कांस्टेंट, कुछ समय बाद ना, कुछ समय बाद, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ पर जीरो था ना, आई मीन इसके बाद एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। देखिए इस वाला पोर्शन पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो हुआ ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक सवाल है, क्या है सवाल, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन इज वेरिंग विथ टाइम। अच्छा, एक्स डायरेक्शन दिया हुआ, एक्स इक्वल टू अल्फा टी का 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा,
प्लस डेल्टा, ये है पोजीशन, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने वाले तो टी का वैल्यू क्या करेंगे, जीरो। कब, जब v निकालेंगे, ठीक है। इनिशियल एक्सेलरेशन बोला है तो t इक्वल टू जीरो रख देंगे, कब, जब a निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, और फिर दोबारा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो सबसे पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, v इक्वल टू dx बाय dt, ठीक है। तो अल्फा t का पावर 4 है ना, 4 सामने आ जाएगा अल्फा, और t का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 सामने आएगा, 2 बीटा t हो जाएगा, a गामा सिर्फ हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना आ गया, 4 अल्फा t क्यूब प्लस 2 बीटा t प्लस गामा। लेकिन t का वैल्यू 0 को पूछा, इनिशियल वेलोसिटी, तो t का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, v इनिशियल, तो a वाला टर्म 0 हो जाएगा, a वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, गामा। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को कितना आया, आपका सिर्फ गामा आया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ गामा है। अब वेलोसिटी कितना है, 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा है, ठीक है। एक्सेलरेशन चाहिए, देखिए 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस एक्सेलरेशन चाहिए, dv बाई dt कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 सामने आ जाएगा, तो 12 अल्फा टी स्क्वायर, सिर्फ 2 बीटा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए, इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए t का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये सिर्फ 2 बीटा रह जाएगा, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी बाय इनिशियल एक्सेलरेशन, इसमें गामा, इसमें 2 बीटा, तो गामा इज टू 2 बीटा, गामा इज टू 2 बीटा, कौन सा ऑप्शन है, गामा इज टू 2 बीटा, ऑप्शन 4, ठीक है। बहुत सस्ता सवाल, एकदम 50 पैसा का सवाल नहीं, ठीक। लास्ट सवाल है, in some appropriate units time t and position x relation of a moving particle is given, t equal to कितना दिया हुआ आपका, x स्क्वायर प्लस x दिया हुआ है, और क्या पूछा है, the acceleration of the particle is, माने t का रिलेशन x के साथ दिया और एक्सेलरेशन पूछा, ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे तो एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी होता क्या भैया, dx बाय dt दिया हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो x को, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, t दिया हुआ, x इक्वल टू समथिंग t दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट निकल जाता, तो हम लोग काम करते हैं dt बाय dx ही कर देते, ठीक है। dt बाय dx कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x, उसका क्या हो जाएगा 1। तो dt बाय dx को क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, 1 बाय v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाय dx, ठीक है। यहाँ पर 1 बाय v इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया, तो v इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाय 2x प्लस 1। तो हम लोग को तो वेलोसिटी अपन को मिल चुका है, अब एक्सेलरेशन चाहिए, v इक्वल टू 1 बाय 2x प्लस 1, ठीक है। v इक्वल टू 1 बाय 2x प्लस 1, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 पावर माइनस 1, ठीक। अब इसको v को मैं dv बाय dx कर देता हूँ, ठीक है, dv बाय dt कर देता हूँ, dv बाय dt करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt होता है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मतलब है x लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं कीजिए, dv बाय dt करेंगे, जैसे करते हैं नॉर्मली वैसे ही होगा, -1 सामने आ जाएगा, फिर एक वहां पर माइनस आ जाएगा, 2x प्लस 1, फिर माइनस चला जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो t नहीं है, x है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x का क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए भैया x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx बाय dt हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर किसके रिस्पेक्ट में रहा है, दिया हुआ x लेकिन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, समझाता मैं आपको, ठीक है। y इक्वल टू मान लीजिए x क्यू दिया, ठीक है, आप कर रहे हैं dy बाय dt कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा, 3 सामने आ जाएगा, 1 कम जाएगा, लेकिन यहाँ पर dx बाय dt हो जाएगा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में x दिया हुआ लेकिन आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। उस डिफरेंशिएशन में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में सीखे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर dx बाय dt आ गया, तो dx बाय dt का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, dx बाय dt क्या है, v है ना, v की जगह 1 बाय 2x प्लस 1 जानते हैं, ठीक है। इसके जगह क्या लिखेंगे आपका माइनस, इसको नीचे कर लेते हैं, माइनस 1 बाय 2x प्लस 1 का पावर 2, इसके जगह पे a क्या है, 2 इंटू v ही है ना, तो v का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, -1 बाय 2x प्लस 1 का पावर 2 इंटू 2, v का वैल्यू 1 बाय 2x प्लस 1, तो ये पावर 2 आई 1, तो कितना हो जाएगा, -2 बाय 2x प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 3, -2 बाय 2x प्लस 1 का पावर 3, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, -2 बाय 2x प्लस 1 का पावर 3, -2 बाय 2x नहीं, इसमें नहीं है 2x नहीं, -2 बाय, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चन देखे घबराइएगा मत, उसको प्रोसीड कीजिएगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इतना टफ नहीं रहता है, ठीक। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले चैप्टर को मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर
आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर में कुछ डाउट है व कंसेप्ट पढ़ना तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर मतलब उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर जेईई मेंस का भी सवाल चाहिए व जेईई एडवांस का भी सवाल चाहिए किस चैप्टर से, तो आप पर्टिकुलर कमेंट कर दीजिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को दिक्कत है भाई, इस पर्टिकुलर चैप्टर से जेईई एडवांस का क्वेश्चन करवाइए, तो मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।